अपना आदर्श नेता मानते हुए आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 72वें परिनिर्वाण दिवस की शोक सभा में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, सम्मानित साथियों, 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ और बाबा साहब ने वो काम बहुजन समाज के हितों में करके गए जो आज अगर बाबा साहब ना होते तो हमको ये चीज़ ना मिलती। हमें राजनीति तो बहुत दूर की बात, हमारी जिंदगी पशुओं से बदतर होने का काम होता। ये बाबा साहब की देन है जो आज हम अच्छे मंचों को लगाए बैठे हैं और राजनीति करने का काम हमें मौका मिला है। ये बाबा साहब ने अपने संविधान के अंदर हम लोगों को अधिकार दिया और बाबा साहब ने कहा कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है। उन्होंने ही कहा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? शायद बाबा साहब ने इतनी 65 साल की उम्र में वो संघर्ष करके हम लोग को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। इतना सर्व अपना जीवन इतना हमारे लिए न्यौछावर किया। उन्होंने रात देखना दिन देखा, ना आंधी देखी ना तूफान देखा। शायद वो घड़ी ही होगी। हमको लगता है कि जब बाबा साहब ने एक नारा दिया था, बाबा साहब कह गए थे कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज का दौर कुछ और है और जब 21वीं सदी होगी तो इस पर 21वीं सदी में बहुजन समाज के लोगों का राज होगा। बाबा साहब ने कहा था, उन बाबा साहब को पढ़ने का सबको अधिकार है, पढ़ना भी चाहिए क्योंकि उनके संघर्ष को देखना चाहिए। उन्होंने क्या संघर्ष किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के वर्तमान युग में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी बाबा साहब की पूरी हिस्ट्री को देख करके शायद ऐसा लगता है कि शायद बाबा साहब का ही रूप होंगे चंद्रशेखर आजाद जी, जो आज इतने बड़े कारवां को लेकर के पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर पूरे 26 राज्यों के अंदर अपनी पार्टी का, अपने संगठन का प्रचार प्रसार किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। ये बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने भी अपने गुरु ज्योतिबा फुले माँ फातिमा शेख को माना क्योंकि उन्होंने भी संघर्ष किया और जब उन्होंने संघर्ष किया तो उनके अंदर भी जागृति पैदा हुई। उन्होंने भी अपना संघर्ष करना शुरू किया और 1891 में उनका जन्म हुआ और 65 साल की अवस्था में 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण दिवस, अंतिम सांस ली उन्होंने। लेकिन इस समय के अंदर एक इतना बड़ा संविधान अपने परिवार को देख करके, अपने बच्चों को देख करके, उनके दुख दर्द में शामिल ना होकर के उन्होंने अपने 4 बच्चे गंवाए और एक अच्छा संविधान दिया। और संविधान के अंदर आर्टिकल 15 से 19 तक के आपको समानता का अधिकार दे करके के और कहा एक वोट का अधिकार भी संविधान के अंदर हम लोगों को दिया। जब संविधान को बना रहे थे तो उन्होंने देखा, जो अनीस भाई कह रहे थे, एक एक चीज को बड़ी उसमें देखा, उन्होंने देखा और देख करके चुन करके हमारे बीच जो है मंडल अध्यक्ष जी राकेश मौर्य जी पहुंच चुके हैं। उनका भी स्वागत करते हैं। अधिकार, पानी पीने का अधिकार हम लोगों को दिया, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार हम लोगों को दिया, ये बाबा साहब की देन है। इसी विचारधारा को आज 9 साल हुए। 9 साल में चंद्रशेखर आजाद जी ने एक परचम लहराने का काम किया और पूरे भारत के अंदर हमारे भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी का परचम लहरा करके आप लोगों के बीच दिखाया, आप लोगों को दिखाया कि नहीं कुछ है, हम बहुजन समाज के लोग इतने सक्षम हैं कि हम भी कुछ राजनीति कर सकते हैं। उस राजनीति के आधार पर जो बाबा साहब ने एक नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने भी वही नारे को सबसे पहले हमारी भारत एकता मिशन की जब नींव रखी
तो सबसे पहले भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम से निःशुल्क पाठशाला खोलने का काम किया। सम्मानित साथियों, ये उन्हीं की कड़ी में चंद्रशेखर आजाद जी ने बढ़ाई, उन्हीं की कड़ी को बढ़ाने का काम किया। और आज एक पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि भीम आर्मी नहीं, भीम आर्मी एक नेता बनाने की फैक्ट्री लगाई है, जिसमें आप बहुजन समाज के वो गरीब नेता भी बनेंगे जो जिनको राजनीति तो दूर, आपको घर संभालने की भी हिम्मत नहीं थी, उसको भी नेता बना करके हम बहुजन समाज के नेता बना करके खड़ा करेंगे। और आप देख भी रहे होंगे इस परिनिर्वाण दिवस पर सब प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता जाए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की विचारधारा को बढ़ाने का काम करे और 1 महीने के अंदर कम से कम 5 दिन उनके लिए काम करे। 5 दिन में लगभग 20 या 30 लोगों को जोड़ने का काम करे। प्रत्येक कार्यकर्ता जिस दिन ये संकल्प ले लेगा कि आज परिनिर्वाण दिवस पर हम कसम खा करके, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पर कसम खा करके हम ये संकल्प लेते हैं कि हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को मजबूत करने का काम करेंगे, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के कंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। और सच्चाई है, जिस दिन आप ये काम कर लेंगे तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, उस दिन आप इस देश के शासक बन जाएंगे, उस दिन बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। आज